सर सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज़्ज़त नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज़्ज़त नहीं। लम्स के बच्चे के साथ मैं इजहार यकजहती करना चाह रहा हूँ। उस बच्चे को ट्रिब्यूट देता हूँ। ही हैड टू टीच हिज प्राइम मिनिस्टर कि 50 मिनट लेट नहीं होते। और तुम मायूस हो गए और उस मायूसी के बदले में जो है ना, मैंने उसको कंपनसेट करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर उस पर बड़ी बहस की गई। कहा गया कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे गए, तलबा के सवालों के जवाब न दे पाए। फिर ये कहा गया कि वहाँ के तलबा ने उनके साथ शायद कोई बदतमीज़ी की, एरोगेंसी दिखाई। जब वो हॉल में गए कोई लोग खड़े नहीं हुए। नौजवान फूल फेंकें तो उनको जूती नजर आती है, नौजवान क्वेश्चन करें तो उनको बदतहजीबी नजर आती है। और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो हमेशा ये कहते हैं कि नौजवान बदतहजीब है, वो सोशल मीडिया पे बदतहजीबी करता है, दुश्मन तराजी करता है, वो कोई सही बात नहीं करता। वक्त और हालात को देखते हुए कोई कंट्री कैसे आगे बढ़ता है, अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं, अगर दुनिया और कंट्रीज ये लर्न करना चाहते हैं, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने खुद को छात्रों के लगातार कठिन सवालों के घेरे में पाया, जिससे उन्हें एक खुले संवाद सत्रों के दौरान असहज स्थिति में डाल दिया। चर्चा के लिए इच्छित मंच जल्द ही एक कठिन पूछताछ में बदल गया, क्योंकि छात्रों ने उन पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। एक छात्र ने तो यहाँ तक सवाल किया, गिरती अर्थव्यवस्था के बीच आपको आकर हमें संबोधित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी लाम्स में छात्रों को संबोधित करते हुए अपने भविष्य के लिए अलग अलग रास्ते तलाशने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि गलतियाँ करना ठीक है। हालांकि वास्तविकता तुरंत सामने आ गई जब छात्र संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने से पीछे नहीं हटे, जिसे उन्हें संतोषजनक उत्तर देने में संघर्ष करना पड़ा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है, जिस प्राइम मिनिस्टर को समय का कोई ज्ञान नहीं, वो कैसे देश चला सकता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी संबोधित सभा में जाता है तो लोग उन्हें प्यार ही जताते हैं। अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो भारत के पीएम से जाके सीखे। साल पहले कमाल की रिसर्च आई जिसका उन्वान था राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, कौमों के अरूज व ज़वाल। सारे कॉन्सेप्ट उधेड़ दिए उन्होंने। सिर्फ 9 नुकात थे, जिसमें पहला था पाबंदी औकात। समझ आई बात जी। दूसरा, कायदे आजम की स्टूडेंट के साथ मुलाकात तय थी, 3 मिनट लेट हुए। ही रिफ्यूज टू सी देम बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग हिज चिल्ड्रन। नमाज कायनात का एक, मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूं, बहुत बड़ा पैकेज है जिसकी पहली हिदायत और पहली तरबियत का पहला हिस्सा है पंक्चुअलिटी। उसमें भी 9 नुकात में कौमों के अरूज व ज़वाल में पहली चीज़ थी पंक्चुअलिटी। कायदे आज़म ने क्या सिखाया बच्चों को? पंक्चुअलिटी। नमाज, मैंने कहा एक रूहानी हवाले से अगर आप बात करो, ये रूहानी नहीं है, ये मादी है। कहते कज़ा हो गई। पाबंदी औकात। लम्स के बच्चे के साथ मैं इजहार यकजहती करना चाह रहा हूँ। उस बच्चे को ट्रिब्यूट देता हूँ। ही हैड टू टीच हिज प्राइम मिनिस्टर कि 50 मिनट लेट नहीं होते। कायद कभी नहीं हुए। नमाजी हो सही इंसान का बच्चा, उसके हाथ पांव फूले होते हैं, कदा ना हो जाए। बस आगे आपका सवाल। तो पाकिस्तान में ना मेरिट पे कभी कुछ हुआ है? फांसियां तक हो गई। मेरिट छोड़ो, ना कुछ हुआ है ना होगा। अब दूसरी आप अंदाजा लगाएं कि वो आए 50 मिनट वो लेट आए, तकरीबन 1 घंटा वो लेट आए। और जब बच्चे ने उनसे पूछा कि जनाब आप लेट क्यों आए हैं, और बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, तो आगे से जो उनका आंसर था वो इंतहाई पैट्रनाइजिंग किस्म का था, इंतहाई मायूस कुन था। अगर किसी भी मगरबी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बता रहा हूँ, किसी भी मगरबी यूनिवर्सिटी में कोई बंदा जाके इस तरह जवाब देता तो पूरा हॉल उठ के बाहर चला जाता कि आपको जो है टाइम की इतनी सी कदर भी नहीं है, आप इतने बड़े दानिश्वर हैं और आपको टाइम की इतनी भी कदर नहीं है कि आप 1 घंटा लेट आए हैं। और उस बच्चे ने कहा कि हम आपके वेट कर रहे हैं। तो
तो आगे से अपने जवाब में वो उनको कहते हैं कि चंदा, आप जैसे चंदा कोई नाराज हो जाता। अब ये इंतहाई पैटर्नाइजिंग किस्म का, डिमीनिंग किस्म का आंसर है। अगले बंदे को उसकी जहानत को क्वेश्चन करना, उसके जो क्वेश्चन को क्वेश्चन करना और उसकी तस्दीक करने के मुतरादिफ है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जाके किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह बात करे ना और घंटा वो लेट जाए तो लोग उठ के चले जाएंगे और आगे से कहेंगे कि भाई आप ये जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। तो उनका हर आंसर ऐसा था जिसमें आगे से बच्चों को एक तरह से यह बताना कि भाई तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर दिया जाता है उसका मकसद अगले की तहजीक करना नहीं। यहां पे हमें क्वेश्चंस में कोई तहजीक नजर नहीं आई, लेकिन यहां पे हमें हमेशा अपने जो हमारे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आंसर्स में हमें तहजीक नजर आती है। हमें एक तरह से कॉन्टेम्प्ट नजर आती है नौजवान तबके के लिए कि भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब जो ये साहब लिख रहे हैं, ये मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं कि जी वहां पे कोई ज़हीन क्वेश्चन नहीं किया गया। क्या ये कहना कि आपके विजन पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई जगह है, क्या ये जहानत नहीं है? जहानत ये होती कि उनसे पूरी दुनिया की बातें करते रहते, जिस बंदे का टोटल मैंडेट ये है कि उसने आके डे टू डे अफेयर्स चलाने और आके हुकूमत सिर्फ उस वक्त तक कर। ठीक है, आप ये देखिए कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वही आपको आगे लेकर जाती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में इंडिया ये बड़ी गहरी नजर है उसकी दुनिया के हालात पर, और वो ये देख रहा है कि अगर हम जो हैं इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो कि तारीख का नाजुक मोड़ जो है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जिसपे ये कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है एक तीसरी आलमी जंग जो है स्टार्ट हो जाए। अभी खैर कौन सी जंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस सिचुएशन में कि जब हालात इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इंडिया वो मुल्क है जो सोचता है कि मैंने अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होने, मेरी इकोनॉमी को धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बैकबोन है इंडिया की वो उसकी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। ठीक है, तो वो ये कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और उसके लिए ये नहीं है कि आप बैठ के देखें कि आगे क्या करना है, नहीं, बल्कि अगले 10 साल की जो स्ट्रेटजीज है आपको वो बनाना पड़ती है। कोई भी जो बड़ा कंट्री होता है, देखिए याद रखिएगा कि वो ये नहीं सोचता कि जनाब मैंने नेक्स्ट ईयर क्या करना है, वो कहता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए क्या करना है। यही वजह है कि हमें जो मोदी हुकूमत है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया हो या इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना ही बनना है, मैं बनाकर दिखाऊंगा अपनी टर्म में, और वन ऑफ दी फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, उनका ये कहना हो या कुछ भी कहना हो, उससे पता ही चलता है कि जो उनकी पॉलिसीज बनती हैं वो नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए नहीं बनती, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बनती जिस तरह के पाकिस्तान में बनती हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नेक्स्ट 30 ईयर्स एटलीस्ट, और मतलब देखिए ना 47 50 तक की वो बात करते हैं बीवी, जब उनकी सारी पॉलिसीज, जब हम बात किया करते हैं उनकी पॉलिसीज पर, तो वो तो 2050 तक लेकर जाते हैं कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज।